हेलो फ्लाई 365। आज हम MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि एग्ज़ाम में लिख पाए। कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। डिटेल है तो जो क्वेश्चन आता है उसको लिखना कैसे है, हमें याद कैसे रहेगा, हम एग्ज़ाम में कैसे लिख पाएंगे, क्या क्या हमें उसमें ज़रूरी होता है, बहुत आसान तरीके से पढ़ाई करें। इसमें कोई ज़्यादा टफ, कोई ज़्यादा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सब आपके मोबाइल के अंदर है। कहीं से कोई स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके मोबाइल के अंदर है। जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपको हम बताएंगे, आंसर आपको कैसे निकालना है, कैसे पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। यानी हम यूज़ करेंगे AI, चैट जीपीटी के माध्यम से हम कैसे पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार बताया था। चलिए चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए JGATE हमने पूछा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं उसी हिसाब से। JGATE पढ़ेंगे। JGATE देखिए, तो ये रहा हमारा, ये रहा चैट जीपीटी, ठीक है। इसमें हम न्यू लेते हैं और यहाँ लिखते हैं JGATE क्या है। JGATE क्या है, क्या है 300 शब्दों में, यानी 300 शब्द में हमें लिखना है इसका आंसर। 300 वर्ड्स में बताना है। बस इतना लिख के इसको हम दे दिए। देखिए आपके सामने आंसर हाजिर है, बाइलिंगुअल। JGATE एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है जिसे विशेष रूप से शोधकर्ताओं, विद्वानों, विद्यार्थियों और पुस्तकालयों के लिए विकसित किया गया है। इसे 2001 में इन्फॉर्मेटिक इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। JGATE को एक विशाल जर्नल पोर्टल कहा जाता है जो शोध लेखों और शैक्षणिक पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। JGATE का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों में प्रकाशित शोध पत्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यह एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां उपयोगकर्ता लाखों जर्नल आर्टिकल्स और सारांश खोज सकते हैं। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि लगभग सभी विषयों की सामग्री उपलब्ध रहती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकाशकों, पब्लिशर्स की वेबसाइट पर अलग अलग जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। JGATE एक यूनिफाइड सर्च इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से शोधकर्ता आसानी से आवश्यक सामग्री खोज सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म करंट अवेयरनेस सर्विस यानी CS और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस DDS जैसी सुविधाएं भी देता है। भारत में कई विश्वविद्यालय और संस्थान JGATE को अपनी लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन के तहत इस्तेमाल करते हैं। यह विशेष रूप से भारतीय शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है क्योंकि यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की पत्रिकाओं यानी जर्नल तक पहुंच देता है। संक्षेप में, JGATE एक ऐसा लाइब्रेरी पोर्टल है जो शैक्षणिक संसाधनों को एकीकृत कर शोध यानी रिसर्च और ज्ञानार्जन को सरल बनाता है। यह शोधकर्ताओं को समय बचाने, गुणवत्तापूर्ण साहित्य तक पहुंचने और नवीनतम शोध प्रवृत्ति से अवगत करने में मदद करता है। हिंदी वाले इस तरह से पढ़ाई करें। अभी देखिए,
ये कह रहा है इस प्रकार जेगेट को आधुनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाओं का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जे गेट पर 300 शब्दों का इंग्लिश वर्जन भी लिख दूं ताकि आपके MLS नोट्स दोनों भाषाओं में तैयार हो जाए? यस, यस, ये इंग्लिश वर्जन आ गया। JGET is a well-known electronic gateway to global e-journal literature designed to support researchers, scholars, students, and libraries. It was launched in 2001 by Informatic India Limited, a pioneer in electronic publishing in India. जो कह रहा है उसको आप देखिए किस किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। दोनों फॉर्मेट में दे देते हैं आंसर। बाइलिंगुअल नोट, JGET is a leading electronic gateway launched in 2001 by Informatic India Limited, providing access to millions of scholarly articles. JGET एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है जिसे 2001 में इंफॉर्मेटिक इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया। यह शोधकर्ताओं और छात्रों को लाखों शोध लेखों तक पहुंच प्रदान करता है। ये देखिए बाइलिंगुअल JGET। उद्देश्य, पर्पस, हिंदी। इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों की पत्रिकाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। Its aim is to bring together journals from multiple disciplines on a single discovery platform. विषय कवरेज, सब्जेक्ट कवरेज का कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करता है? तो हिंदी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन जैसे विषय शामिल है। इट्स कवर साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट। की फीचर्स क्या है इसका? की फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिफाइड सर्च इंटरफेस, सभी प्रकाशकों की सामग्री एक जगह खोजने की सुविधा। करंट अवेयरनेस सर्विस, नवीनतम प्रकाशनों की जानकारी। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, पूर्ण लेख प्राप्त करने की सुविधा। यानी यूनिफाइड सर्च इंटरफेस, a search across multiple publisher at one place. Current awareness service यानी alert about latest publication. Document delivery service यानी facility to access full text articles. What are the importance? यह भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह समय बचाता है और संसाधनों शोधकर्ताओं को नवीनतम शोध से अवगत कराता है। Widely used by Indian universities and research institutes, JGET saves time and saves researchers updated with the latest research. Conclusion, हिंदी। JGET आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं का एक महत्वपूर्ण साधन है जो शोध और शिक्षा को सरल व प्रभावी बनाता है। JGET is an essential tool of modern library service, simplifying and enhancing research and education.
आ गया। क्या आप चाहेंगे कि इसी तरह अन्य MLS टॉपिक जैसे इन्फ्लिवनेट, शोध गंगा, ई शोध सिंधु के भी बाइलिंगुअल नोट्स तैयार कर दूं, ताकि आपके पास एक पूरा रिवीजन किट बन जाए। अब इसमें इन्फ्लिवनेट इम्पोर्टेंट, इन्फ्लिवनेट पूछा है। अब इसको हम बोल देते हैं इन्फ्लिवनेट के बारे में। इन्फ्लिवनेट, क्योंकि इन्फ्लिवनेट पूछा है, इन्फ्लिवनेट पूछा है आपको। चलो इन्फ्लिवनेट छोड़ दो, इन्फ्लिवनेट के बारे में बाद में करते हैं। हम लिखे इंडिविजुअल कॉलेज। IFLA जैसे देते हैं, IFLA के बारे में। इसको हम दे देते हैं टॉपिक यस कर देते हैं, पहले लिख देते हैं यस, और इसको हम पॉइंट दे देते हैं यस फॉलोइंग पॉइंट। फॉलोइंग टॉपिक क्या है? इनविजिबल कॉलेज। इनविजिबल कॉलेज, एक नंबर। दूसरा नंबर टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। तीसरा नंबर IFLA, चौथा नंबर मीडिया पर्सन्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया पर्सन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया पर्सन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पांचवा है क्या है? इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट है एजेंट, AGENT एजेंट। चलो यस फॉलोइंग टॉपिक। अब हमें स्मार्टली कैसे पढ़ाई करना है? ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ज़रूर को लिखना है। जैसे यूनिफाइड सर्च इंटरफेस, करंट अवेयरनेस सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, टॉपिक एग्ज़ाम में लिखना इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन लिखना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है?
वो लिखना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, की फीचर्स क्या है, वही टॉपिक लिखना है। सब्जेक्ट कवरेज क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करता है, पर्पस क्या है इसका, ये लिखना है। इसको दे दो, अरे भाई साहब लिखेगा। बहुत अच्छा, आपने जो टॉपिक दिए हैं उन पर मैं आपके लिए बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश नोट्स तैयार कर देता हूँ, ठीक जेगेट वाले पैटर्न में। ठीक है, स्टडिंग विथ ChatGPT गेट स्टेप बाय स्टेप हेल्प विथ न्यू लर्निंग टूल। रुक जाओ भाई, तुमको बाद में पढ़ेंगे हम। हाँ देखिए, ये आ गया 5वां नंबर। बस थोड़ा थोड़ा याद, टॉपिक याद होना चाहिए बस। जैसे ये, अब भाई सब शॉर्ट में लिखने लगे। इम्पोर्टेंस की फीचर कंक्लूजन नहीं लिखते, इसको करना है 300 वर्ड्स। चलो इतना भी की फीचर याद हो जाए तो एग्जाम में लिख दिया जाएगा। अदृश्य विश्वविद्यालय, इनविजिबल कॉलेज रेफर्स टू इनफॉर्मल नेटवर्क वेयर रिसर्च एंड स्कॉलर्स एक्सचेंज आइडिया इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च फाइंडिंग। यस, की पॉइंट मिल गया मुझे। जैसे इनविजिबल कॉलेज का मतलब है उन अनौपचारिक नेटवर्क से है जहां शोधकर्ता और विद्वान विचारों, सूचनाओं और शोध परिणामों का आदान प्रदान करते हैं, वो होता है इनविजिबल कॉलेज। जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब। इनविजिबल कॉलेज रेफर्स टू इनफॉर्मल नेटवर्क वेयर रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स एक्सचेंज आइडियाज़ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। की फीचर इसमें क्या है, अनौपचारिक संचार माध्यम होता है, जैसे लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हैं। शोध और ज्ञान प्रसार में सहायक बनते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, यह ज्ञान के अनौपचारिक प्रवाह को सुनिश्चित करता है और शोध कार्य में सहयोग बढ़ाता है। यानी इट्स फैसिलिटेट इन्फॉर्मल नॉलेज फ्लो एंड प्रमोट कोलैबोरेशन इन रिसर्च। ये छोटे छोटे से, इसी को जैसे ये है टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, यह सेवा उपयोगकर्ताओं को विशेष तकनीकी जानकारी और समाधान उपलब्ध कराती है। जैसे द सर्विस प्रोवाइड्स यूजर्स विद स्पेसिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। फीचर क्या है, प्रश्न उत्तर आधारित सेवा होता है, इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है, विशेषज्ञों और लाइब्रेरियनों द्वारा संचालित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंस क्या है, इट्स हेल्प रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सेस अपडेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। कौन सा भाई, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। हाँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, IFLA। IFLA is a global body that promote the development of libraries and information services। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड द्वारा। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, द हेग। फंक्शंस, अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना, पुस्तकालय सहयोग और नेटवर्किंग करना, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना, है ना। इट्स प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर लाइब्रेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, मीडिया पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस पर लिखना है। मीडिया पर्सन सच एज ए जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट एक्ट एज ए वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये छोटा छोटा पहले जानकारी, एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ये मान लीजिए, इसके आधार पर हम लिखेंगे। रोल क्या है, समाचार और घटनाओं की रिपोर्टिंग करना, ताज़ा जानकारी का संचार करना, जनमत निर्माण में योगदान देना। इम्पोर्टेंस, हिंदी मीडिया मतलब जो है, दे प्रोवाइड रिलायबल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, गुड। नाउ इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, तो इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्वतः निर्णय ले सकता है और उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करता है, जैसे AI।
An intelligent is a software program capable of making decisions and formatting tasks on behalf of a user. ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोनोमस कार्य क्षमता, वातावरण को समझने और सीखने की योग्यता, निरंतर निगरानी और अनुसरण, अनुकूलन। एग्जाम्पल्स चैटबॉट्स हो गया, सर्च इंजन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो भी आप करेंगे। इम्पोर्टेंस, इट्स हेल्प इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड पर्सनलाइज सर्विसेज, जो अभी हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्या आप चाहेंगे कि इन सबको एक एकीकृत PDF रिवीजन नोट बना दूँ ताकि आप सीधे प्रिंट? नहीं भाई, हम नहीं चाहेंगे। हम इतना अपने नोट में नोट कर लेंगे कि छोटा छोटा पॉइंट काम क्या करता है, समझ लिए। अब इसको हम बोलते हैं भाई 300 शब्दों में प्रत्येक का। राइट प्रत्येक, हिंदी में प्रत्येक को 300 वर्ड्स में लिखो, पॉइंट वाइज चाहिए ना, पॉइंट वाइज। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए 5 टॉपिक्स यानी इनविजिबल कॉलेज, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, IFLA, मीडिया पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट एजेंट को लगभग 300 वर्ड्स प्रत्येक पॉइंट वाइज बाइलिंगुअल हिंदी में लिख कर दूंगा। इसकी आपकी MLS परीक्षा के लिए पूरी तैयार हो जाएंगे। अभी देखो दिया कि नहीं दिया। अब ये सही है, ठीक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी दूसरे टॉपिक, अब ये सही है, ये सही है, ऐसे लिखना एग्जाम में 1 पॉइंट और। अभी हमें बताने में सही रहेगा। ये देखिए, ये है इनविजिबल कॉलेज, अदृश्य महाविद्यालय। इनविजिबल कॉलेज से आशय ऐसे अनौपचारिक नेटवर्क से है जहां विद्वान और शोधकर्ताओं विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यानी इनविजिबल कॉलेज रेफर्स टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ऑफ स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज। ओके, ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? यह शब्द सबसे पहले 17वीं शताब्दी में उपयोग हुआ जब वैज्ञानिक बिना किसी औपचारिक संस्था के एक दूसरे से संवाद करते थे। ठीक है। द टर्म originated in the 17th century when scientists communicated without formal institutions. ओके, 17th सेंचुरी में इस वर्ड का originated हुआ सेंचुरी में when the scientists communicated without formal institutions. नाउ अब इसकी विशेषता क्या है? उत्पत्ति तो समझ गए, विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अनौपचारिक संचार माध्यम जैसे पत्र, ईमेल, कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ना किसी संस्थान या संगठन से बंधा नहीं होता है। ज्ञान का तीव्र आदान प्रदान होता है तुरंत, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सच एज लेटर्स, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस, फास्ट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। कार्य क्या है? फंक्शंस। इसके फंक्शंस, शोधकर्ताओं को नवीनतम विचार साझा करने का अवसर मिलता है। ठीक है। सहयोगात्मक शोध को उत्पादन मिलता है। शोधकर्ताओं को नवीनतम विचार साझा करने का अवसर, शोधकर्ताओं को नवीनतम विचार साझा करने का अवसर मिलता है। सहयोगात्मक शोध को प्रोत्साहन मिलता है। विषय विशेष समुदाय का निर्माण, यानी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर न्यू आइडियाज़, encourage collaborative researches, build subject specific communities। ठीक है। महत्व क्या है इसका? इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है औपचारिक प्रकाशन से पहले ज्ञान का प्रसार। ठीक है। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा, शोध समुदाय को आपस में जोड़ना, यानी डिसेमिनेट्स नॉलेज बिफोर फॉर्मल पब्लिकेशन। पब्लिकेशन जैसे मान कुछ शोध हो रहा है
पब्लिकेशन से पहले नॉलेज का डिसेमिनेशन हो जाना, यानी शोध में टाइम लग जाता है पब्लिकेशन होने में। किसी भी जर्नल्स का पब्लिकेशन होने में किसी पॉइंट में टाइम लग जाता है। तो पब्लिकेशन आएगा तो पढ़ेगा, इसमें क्या है अपने विचारों का साझा तुरंत हो जाता है ताकि लोगों को दूसरे को फ़ायदा मिले। प्रोमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इसीलिए कनेक्ट रिसर्च कम्युनिटीज़ ग्लोबली। ग्लोबली मतलब विश्व स्तर पे रिसर्चर्स के कम्युनिटीज़ को कनेक्ट किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष? इनविजिबल कॉलेज ज्ञान समाज का अनौपचारिक लेकिन शक्तिशाली स्तंभ है, लिख सकते हैं। यानी इनविजिबल कॉलेज एंड इनफॉर्मल एक पावरफुल पिलर ऑफ द नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, ये वेरी एकदम पॉइंट वाइज है, बहुत सही तरीके से आंसर है ये, एकदम एग्ज़ाम में इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। इनविजिबल कॉलेज, अदृश्य महाविद्यालय, गुड। इनविजिबल कॉलेज refers to informal network of scholars and researchers for exchanging ideas and knowledge, good। Origin लिखेंगे, its term originated in the 17th century when scientists communicated without formal institutions। Now its characteristics लिखेंगे, information communication such as letters, emails, conference, independent of institution, any institutions, fast exchange of knowledge। functions लिखेंगे, इसका functions क्या है, provides a platform to share new ideas, encourage collaborative research, builds subject specific communities, good। importance क्या है इसका, disseminate knowledge before formal publications, promote innovation and creativity, connect researchers communities globally, विश्व स्तर पे। कंक्लूजन लिखेंगे, इनविजिबल कॉलेज इज़ एन फॉर्मल एट पावरफुल पिलर ऑफ द नॉलेज सोसाइटी, वेरी नाइस। चलिए दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी दूसरे टॉपिक टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस को भी इसी तरह 300 वर्ड्स पॉइंट वाइज बाइलिंगुअल लिख दूं, फिर क्रमशः बाकी 3 टॉपिक्स दूं? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। तो 300 वर्ड्स में हम जो अगला सर्च करेंगे कि जब भी, तो हम उसको ऐसे ही पॉइंट देंगे। अगर ऐसे आंसर चाहिए तो हम ऐसे ही देंगे, यानी लिखेंगे पॉइंट वाइज बाइलिंगुअल लिख दो, तभी ये ऐसे लिखेगा आंसर। इसको हम अभी बहुत बढ़िया इसको लाइक कर देते हैं ताकि ये खुश हो जाए थोड़ा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, और ये हमें ऐसे ही आंसर देता रहे। और इसको हम लिख देते हैं जी, लिख देते हैं जी, देखते हैं समझता है कि नहीं, जी। ठीक है, आप भी समझ गए भाई, ठीक है। अब मैं आपका दूसरा टॉपिक टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, तकनीकी परामर्श सेवा, लगभग 300 वर्ड्स में पॉइंट वाइज बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ, गुड। लिखिए भाई, लिखिए, या आ गया, देखिए टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, तकनीकी परामर्श सेवा, गुड। परिचय देखिए, हमको तकनीकी परामर्श सेवा वह विशेष पुस्तकालय सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है। टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस इज ए स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी सर्विस दैट प्रोवाइड्स यूजर्स विथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट। यानी तकनीकी परामर्श सेवा वह विशेष पुस्तकालय सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है ना। इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। देन पर्पस क्या है इसका, पर्पस है टू मीट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन नीड्स, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकताओं को पूरा करना। टू इन्फॉर्म इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्निकल डेवलपमेंट्स, यानी उद्योगों और संगठनों को नवीनतम तकनीकी विकास की जानकारी देना। टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी जटिल तकनीकी समस्याओं का समाधान करना। वेरी नाइस।
to meet researchers and scientists' technical information needs, to inform industries and organizations about the latest technical development, to solve complex technical problems. Good. Now कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे हैं, ये हम क्या लिखे थे, ये है पर्पस, इसका क्या पर्पस है, इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। तो यह है दिस सर्विस इज क्वेश्चन आंसर बेस्ड, यह सेवा प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर पर आधारित होती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स असिस्ट इन इट, विषय विशेषज्ञ और सूचना पेशेवर इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं सहायता करते हैं। सोर्सेस इंक्लूड रेफरेंस बुक, जर्नल्स, पैटेंट, रिपोर्ट्स एंड डेटाबेस, यानी स्रोतों में मानक पुस्तकें, जर्नल, पेटेंट, रिपोर्ट और डेटाबेस शामिल होते हैं। यह है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है, तो यूजर सबमिट अ क्वेरी, उपयोगकर्ता प्रश्न प्रस्तुत करता है। लाइब्रेरियन और एक्सपर्ट रिसर्चेज रेलेवेंट सोर्सेज, पुस्तकालय अध्यक्ष या विशेषज्ञ सूचना स्रोत खोजता है, सर्चेज करता है। सुटेबल आंसर और रेफरेंसेस आर प्रोवाइडेड टू द यूजर्स, और उपयुक्त उत्तर या संदर्भ उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे हमें अभी ChatGPT ने करा रहा है। महत्व, इम्पोर्टेंस, सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन, शोध और नवाचार में सहायक। ठीक है। हेल्प इंक्लूड इंडस्ट्रीज रिमेन कॉम्पिटिटिव, हेल्प्स इंडस्ट्रीज रिमेन कॉम्पिटिटिव, यानी उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार होता है। ठीक है। यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए उपयोगी होता है। यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये है इम्पोर्टेंस। पॉइंट वाइज ही पढ़ना सही है भाई एग्ज़ाम के लिए। कंक्लूज़न, अब कंक्लूज़न लिखेंगे क्या है, तो टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस इज़ ए वाइटल टूल फॉर सर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एज, यानी तकनीकी परामर्श सेवा सूचना युग में शोध और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। समझ गए, ये है इसका पॉइंट है, यानी टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस क्या था, तो टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस is a specialized library service that provides users with specific information on technical, scientific and industrial subject. टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट पे क्या करता है, विशेष पुस्तकालय सेवा है, जानकारी प्रदान करता है, विशेष जानकारी प्रदान करता है। इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी टू मीट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन नीड्स, उद्योगों और संगठनों को भी नवीनतम तकनीकी विकास की जानकारी देना। टू इन्फॉर्म इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्निकल डेवलपमेंट, टू सोल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका विशेषता, तो ये क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें बैठते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, सोर्स रिट्रीव किया जाता है, स्रोत मानक पुस्तकें, जर्नल, पेटेंट, रिपोर्ट और डेटाबेस शामिल होते हैं इसमें। यह है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 होते हैं, पूछने वाला, बताने वाला और जहाँ से बताया जाए। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में है कि यूजर सबमिट करता है क्वेरी, लाइब्रेरी एक्सपर्ट उसको सुनता है और सुटेबल आंसर उसको प्रोवाइड कराता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो सपोर्ट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन, हेल्प इंडस्ट्री रिमेन कॉम्पिटिटिव, इंडस्ट्री को हेल्प बढ़े तो कंपटीशन बढ़ेगा। यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्च टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि तकनीकी परामर्श सेवा सूचना युग में शोध और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस इज अ वाइटल टूल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एज। क्या मैं अब तीसरा टॉपिक IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को भी इसी तरह बाइलिंगुअल 300 वर्ड्स में पॉइंट वाइज लिख दूँ, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लिख दीजिए, हम थोड़ा पढ़ लें, बहुत आलसी हैं तो पढ़ते तो हैं नहीं हम।
हैं, अब आपके भरोसे हैं, आप लिख देंगे तो हम पढ़ लेंगे। लीजिए, हाँ कह दिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब मैं तीसरा टॉपिक IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, आपके लिए लगभग 300 वर्ड्स में पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आ गया IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। परिचय है कि हिंदी IFLA विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी IFLA इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टाइम ना देखा है अभी टाइम। खाए बोला कि आप भी बहुत है। अरे खा रहे हैं। पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, खाएंगे तो पढ़ेंगे वैसे। और तू पढ़ लो, सुन लेंगे। अरे शायद ये पढ़ता भी तो थोड़ा और आलसी हो जाते हैं। जैसे लिख देता है तो ये पढ़ के भी देता, हमको सुना देता। पढ़ देगा क्या? पूछूं क्या? पूछूं? सुना ही देगा। पढ़ दे। नेट खटे खटे कि ना? फिर पूछता हूँ। नेट खटे खटे ना? मैं पूछ ही लेता हूँ ना। क्या आप ये इतना आलसी हैं हम, इसको हम पूछ रहे हैं कि क्या आप ये सब चलो सुना सकते हैं पढ़ के, बोल के, है ना, बोल के बोलते, बोल के सुना सकते हैं? पूछ लेते हैं इसे। अगर ये बता दिया तो हम खा के भी पढ़ सकते हैं, बोलना ना पड़ेगा हमको। सुना सकते हैं। सुना सकते हैं। भाई साहब तरीका बताए हैं। बोल रहे हैं फ़िलहाल मेरे पास वॉइस आवाज़ में बोलकर सुनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके लिए 2 विकल्प दे सकता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीक टूल ले लीजिए आप, गूगल ट्रांसलेटर ऐप यूज़ कर लीजिए, या एंड्रॉयड फ़ोन में तो सेलेक्ट टू स्पीक एसेसिबिलिटी फीचर से भी यह काम हो जाएगा। आपके लिए स्क्रिप्ट बना दूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम काम चला लेंगे भाई। हम पढ़ लेंगे। अच्छा ये अच्छा ये क्या कमेंट मांग रहा है? अच्छा ओके, हम पढ़ लेंगे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको कॉपी करके गूगल में बुलवाना पड़ेगा तब जाके होगा। मतलब आलस का हम हद ही पार कर दिए हैं। चलो बीच बीच में पढ़ लेते हैं। IFLA is the world's largest information
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो समझ गया, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पुस्तकालय और सूचना सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ओके। फाउंडेशन क्या है इसमें, मतलब स्थापना कब हुआ, कब से ये चल रहा है, कहाँ पे है। तो ये इसकी स्थापना 1927 में हुई। आइए पहले इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये है 1927 में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का है में स्थापना है। मुख्यालय है इसका द हेग, नीदरलैंड। सदस्यता 150 से अधिक देशों के पुस्तकालय और संस्थान इसके सदस्य हैं। यानी फाउंडेड इन 1927 एट एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। हेडक्वार्टर्स द हेग, नीदरलैंड्स। मेंबरशिप लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ओवर 150 कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, to ensure equal process to information, to create international standards, to promote professional development। यानी विश्व भर के पुस्तकालयों का विकास और सहयोग बढ़ाना, सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण, पेशेवर क्षमता का विकास। ये है टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर के पुस्तकालयों का विकास और सहयोग बढ़ाना। टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। टू क्रिएट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करना। इस टाइप का लाइब्रेरी होना चाहिए, इस तरह का सूचना होना चाहिए, इस तरह का रिसर्च होना चाहिए, बला बला बला। फंक्शंस क्या है? तो विभिन्न विषयों पर नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना एक कार्य है इसके, यानी फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ऑन द वेरियस इशूज। ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, सम्मेलन और कार्यशाला आयोजित करता है ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड। हाँ, पुस्तकालय पेशेवरों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना, ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी प्रमोट नेटवर्किंग एमॉन्ग लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, ठीक है। यूनेस्को और यूएन जैसे संगठनों के साथ सहयोग, यानी कोलैबोरेट विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनेस्को एंड यूएन, सहयोग। इसको भी पढ़ेंगे अभी हम, और भी इम्पोर्टेंट है। ये है इम्पोर्टेंस। मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, पुस्तकालयों की वैश्विक आवाज़। 2 बजने वाला है भाई, थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाएंगे। पुस्तकालयों की वैश्विक आवाज़, डिजिटल युग में सूचना अधिकारों की रक्षा, विकासशील देशों के पुस्तकालयों को सहयोग, ज्ञान के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहन। एक्ट as the global voice of libraries, safeguard information rights in the digital age, support libraries in developing countries, promote free flow of knowledge।
गुड। अब हम इसी का थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। कहीं जाना है। कंक्लूजन क्या है? IFLA आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन की रीढ़ है। वाह वाह वाह, जो पुस्तकालयों को वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। IFLA इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न लाइब्रेरी मूवमेंट, कनेक्टिंग लाइब्रेरीज ग्लोबली। खाने से गला साफ हो गया यार, मीठा खाने से गला साफ हो गया। IFLA is the backbone of the modern library movement, connecting library ग्लोबली। तो ये है हमारा IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, 1927, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, द हेग, नेदरलैंड, 150 कंट्रीज, संस्थान, लाइब्रेरीज एंड कंट्रीज। These are the key points. Development and strengthen the library worldwide. Key points. UNESCO policy and guidelines on various issues. Formulate policy and guidelines on various issues. The key points. So, IFLA is the backbone of the modern library movement, connecting libraries globally. अब ये है अगला क्वेश्चन, क्या मैं अब चौथा टॉपिक मीडिया पर्सन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसी तरह 300 वर्ड्स बाइलिंगुअल तैयार कर दूं? भाई कर देना, लेकिन अब थोड़ा बाद में करेंगे। इसको हम करते हैं यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय लाइब्रेरी।